जय महाराष्ट्र मेरे प्यारे भाइयों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भाइयों, मैं मराठी हूँ और महाराष्ट्र से हूँ। और मेरी हिंदी बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन आप लोगों को मेरी हिंदी को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि मेरे विचार आप तक पहुँच जाए। मैं बार बार वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा, मुझे बहुत तकलीफ होती है उससे। ओके, तो भैया देखो, आप लोगों ने शायद मेरा कमेंट बॉक्स देखा होगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं मराठी भैया। अभी आपको शायद पता नहीं होगा, जो कि महाराष्ट्र के बाहर से अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे मराठी भैया ये लोग क्यों बोलते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो भी हम हमारे हिंदुस्तान में लगभग 80% लोग हिंदू हैं। उनमें से हम लोग गुजरात के लोगों को गुजराती बोलते हैं, बिहार के लोगों को बिहारी बोलते हैं, यूपी के लोगों को हम लोग भैया बोलते हैं। ऐसा क्यों? तमिलनाडु के लोगों को हम तमिल बोलते हैं, मद्रास के लोगों को मद्रासी बोलते हैं, लेकिन यूपी के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को हम लोग भैया क्यों बोलते हैं? अभी देखो भैया, बहुत पिछले साल से, बहुत साल पीछे अगर जाए हम, तो हमारे महाराष्ट्र में हम जब छोटे थे तभी से बिहार, उत्तर प्रदेश के ज़्यादा करके लोग हमारे महाराष्ट्र में आए थे, आते थे और आज भी आते हैं। वो लोग क्या काम करते थे? वो लोग भाजी बेचना, सब्जी बेचना, दूध बेचना, चक्की चक्की वाला काम करना, मतलब चक्की, आटा पीसना चक्की का, ऐसे छोटे छोटे काम ये लोग करते थे। और डायरेक्टली ये लोग कनेक्टेड थे हमारे मराठी लोगों से। ओके, और डायरेक्टली कनेक्ट होने के साथ वो लोग बहुत ही मीठी भाषा में बात करते थे हमारे मराठी लोगों से। तो इसी वजह से अगर हमारी मराठी बहनें, हमारी माँ बहनें अगर इन लोगों को मिलती थी, मतलब अगर भैया भाजी दो, भैया दूध दो, भैया हमारा गेहूँ चावल पीस के दो, ऐसा बोलती थी। भैया का मतलब होता है भाई। और ऐसे करते करते, भैया भैया बोलते बोलते उनको एक वर्ड लग गया, जो कि है भैया। इसीलिए यूपी के लोगों को हम लोग भैया बोलते हैं। ये कोई गलत वर्ड नहीं है। भैया का मतलब होता है भाई। ये एक प्यारा वर्ड है, लेकिन जिसको आज के दौर में इसे कुछ लोग महाराष्ट्र में गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बुरी बात है कि गाली के रूप में आप लोग किसी अच्छे बात का गाली के रूप में इस्तेमाल करते हो। इससे ये बड़ी शर्म की बात है। ओके, तो देखो भैया, जब ये लोग मुझे बोलते हैं भाई मराठी भैया, ये लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। ओके, ये लोग वही है जो जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेके झगड़ा करते हैं और हिंदू होने के बावजूद दूसरे हिंदुओं को मारते हैं। अगर मैं कोई भी अच्छा कंटेंट डालूँ, कोई भी अच्छा कंटेंट डालूँ, कुछ भी अच्छा बोलूँ, अगर मैं भगवान श्री राम का भी नाम लेता हूँ ना, तो ये लोग मुझे बोलते हैं मराठी भैया। मतलब ये लोग मुझे ये लोग मुझे खुला खुला ऐसी गाली देते हैं। मतलब ये मेरे लिए गाली नहीं है, ये मेरे लिए गाली नहीं है, ये मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन उन लोगों के लिए गाली है। ये यूपी के लोगों को ऐसे ही बोलते हैं, ये भैया है, ये भैया इधर आ, ये भैया उधर जा, ये भैया क्या करेगा, ये भैया क्या उखाड़ेगा क्या मेरा, या ऐसा ये ऐसा इनकी भाषा है। ये नफरत की भाषा है, नफरत की भाषा। ये नफरत की भाषा आपको शायद पता होगी। तो देखो, जो लोग ये नफरत की भाषा करते हैं ना, उनको मुझे ये बोलना है, इसी मराठी भैया ने आपकी सरकार को गिरा दिया। आपकी सरकार को गिरा दिया और आपके केवल 2-3 नगर सेवक ही चुन के आए। ये इसी मराठी भैया का परिणाम है। इसीलिए किसी को कम मत समझना। अगर किसी को कम समझोगे तो अपना विनाश हम खुद करके लेंगे। हाँ, आप दूसरों को कम समझते हो ना हर बार। इसीलिए आपका महाराष्ट्र में एक भी सांसद चुनाव में जीत के नहीं आया। ये इसी का परिणाम है, क्योंकि आप लोग दूसरे को फालतू समझते हो। ओके, मैं अभी मैं राह देखूंगा मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे क्या क्या गालियाँ बकते हो। मैं राह देखूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उल्टे मेरे फॉलोअर्स और बढ़ेंगे इससे। ओके, लेकिन आपकी जो सोच है ना, जो गंदी सोच है, वो तो सोच मैं बदल नहीं सकता हूँ। लेकिन एक बात तो तय है, इसी नफरत की वजह से अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में हमारी एक प्यारी बहन बोल गई थी कि कैसे हराया। आज हमने आज हमने मुमरा को हरा बना दिया, अगली बार हम पूरी महाराष्ट्र को हरा बना देंगे। ये तुम्हारी जो गलती है ना, हिंदू होने के बावजूद दूसरे हिंदू को मारने की जो गलती है ना, जो गलती आप करते हो ना, ये इसी का नतीजा है कि ये लोगों में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि ये लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। ये लोग, इनकी जगह वो ठीक है, इनकी जगह वो ठीक है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। लेकिन हम लोग अपने धर्म के प्रति ना तो निष्ठा रखते हैं, ना तक अपने कर्म के प्रति हम लोग निष्ठा रखते हैं।
हम लोगों को कौन से लोगों से एलर्जी है? हम लोगों को ऐसे लोगों से एलर्जी है जो महाराष्ट्र में आके यहाँ पे अपना काम करके, ईमानदारी से काम करके अपना पेट भरते हैं। जो अगर दिन में काम नहीं करेंगे तो वो रात को खाएंगे न, उनको भूखा सोना पड़ेगा। ये उनकी हालत है, ये ऐसे गरीब मजदूर है। ओके, तो आप उन लोगों को तकलीफ देते हो, आप उन लोगों को मारते पीटते हो। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोग भिंडी बाजार कुरला मुमरा जाके ऐसे लोगों को मारो जो लोग आपको खुला खुला चैलेंज देते हैं ऐसे। तो बात यह हो गई, देखो भैया, कि आ, ये आपकी सोच का नतीजा है। मैं आपकी सोच का मैं बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी आंखें अभी खुल गई होंगी शायद उस वीडियो के बाद। इसमें ऐसा कहा गया है कि हम पूरी महाराष्ट्र को अगली बार हारा बना देंगे। कुछ गलत बात नहीं कही उसने। अगर हम लोग ऐसे ही आपस में मरते काटते पिटाते रहेंगे तो फिर एक दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है जो पूरी महाराष्ट्र हरा बन जाए। ओके, तो देखो भैया, अभी एक बात तो तय है कि आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए। अगर ये मराठी भैया और मराठी जो बाकी के हिंदू अगर महाराष्ट्र में नहीं रहते तो आज बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र में नहीं होती। और आप अगर आज अगर आप खुल के जय श्री राम बोलते हो तो ये हमारी वजह से बोलते हो। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, अगर आप जय श्री राम बोलते हो, अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के जय बोलते हो, तो ये हमारी वजह से बोलते हो। क्योंकि मुझे पता है, आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारे मराठी लोगों का वोट जो है, हमारी मराठी लोगों का वोट है वो 12-15 पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओके, हम लोग किसी पार्टी को जितवा कर नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा जो वोट है ना वो 10-12-15 पार्टियों में विभाग विभाग बढ़ गया है। ओके, लेकिन जो बाकी का हिंदू समाज है, जो कि है उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार से जो हिंदू है, उन्हीं की वजह से आज बीजेपी सत्ता में आ गई है। जो बीजेपी सत्ता में आई ना, वो है हिंदुत्ववादी पार्टी। ओके, और ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो हम खुल के छत्रपति शिवाजी महाराज के जय बोल सकते हैं, अगर हम जय श्री राम बोल सकते हैं, हम हर हर महादेव बोल सकते हैं, ये इन्हीं की वजह से। अगर ये पार्टी अगर बीजेपी महाराष्ट्र में नहीं होती, अगर ये परप्रांतीय महाराष्ट्र में नहीं होते, इन जो परप्रांतीय महाराष्ट्र में है, जो 10 करोड़, जो अंदाजन 8 करोड़ है, उनको साइड में ले जाओ, उनको साइड में रखो और देखो कि केवल मराठी अगर महाराष्ट्र में रहे होंगे तो हम मराठी लोगों के दम पे हम किसी भी सत्ता को आगे नहीं ला सकते थे। और आज पूरा महाराष्ट्र हरा बन जाता, वो सच है। लेकिन आज ये परप्रांतीय महाराष्ट्र में है और वह अपनी कर्म और निष्ठा के प्रति एक निष्ठ है, अपनी सोच के प्रति एक निष्ठ है। और इसी का नतीजा ये है कि बीजेपी सत्ता में है, और इसलिए हम आज खुलकर जय श्री राम, जय हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज आज हम बोल रहे हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आप मुझे मराठी भैया बोलते हो तो मुझे कुछ बुरा लगने का बात ही नहीं है। अपनी जगह मैं सही हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी धर्म का बांटता नहीं हूँ, मैं किसी लोगों को बांटता नहीं हूँ। मेरा मानना यह है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सभी हिंदुओं को एक कर सकूँ। लेकिन आपकी सोच मुझसे नहीं मिलती तो उसमें मुझे कुछ आप उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं कुछ कर सकता हूँ ना। आप मुझे कमेंट में गाली दे सकते हो, इसके बदले मैं तो आपको गाली नहीं दे सकता हूँ ना, क्योंकि मैं किस किस को गाली दूंगा? अगर हज़ारों लोग मुझे गाली देंगे तो मैं हज़ारों लोगों को गाली नहीं दे सकता हूँ ना तो उनको जवाब दे सकता हूँ। ओके, तो मेरी जो सोच है वो आपसे मिलती जुलती ना हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि इस देश में आतंकवादी भी रहते हैं और अच्छे लोग भी रहते हैं। आतंकवादी कुछ बोलते तो नहीं है, सीधा गोली मार के चले जाते हैं, तब तो आप कुछ नहीं बोलते हो। अब तब आपकी मुंह से कुछ जबान के कुछ भाषा बाहर नहीं निकलती। ऐसे आप लोग हैं। ओके, बराबर ना? लेकिन मैं अगर कुछ अच्छा बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि भैया मिलजुल के रहो, तो आपकी जुबान से जहर निकलता है। ये अच्छी बात नहीं है। आप सोचो, आपकी सोच को मैं रोक तो नहीं सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में, आपके पास कमेंट बॉक्स से आप गाली दे सकते हो। मैंने अपना कमेंट बॉक्स बंद तो नहीं किया है, और मेरे पास कहने के लिए बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ हिंदी में। इसलिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।